वैसे भी हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि हमें लर्निंग करनी है एंड हमें लाइक पूरा जैसे स्कूल टाइम में होता था सारे कंसेप्ट लर्न करने हो। हमारा तो अभी कैट है सारा ऑलमोस्ट। सच बोलूँ तो अब कभी कभी फील होता है कि वी आर सी में आर सी तो बन नहीं रहा है, वी ए भी कभी सही जाता है कभी गलत जाता है, डी आई एल आर में एक पजल नहीं बन रहा है, फॉन्ट्स में तो सिर्फ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड यू वांट डेली स्टडी व्लॉग्स और either you are preparing for CAT exam, then subscribe to my YouTube channel and bell notification icon on करना मत भूलिएगा। So guys, now it's 5 o'clock in the morning and I woke up by 4:30 और मैंने 10 minutes का meditation भी किया था। तो now I will move to cons। मेरा THD मुझे ख़त्म करना है। मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ, कल उतना पढ़ाई हो नहीं पाई, तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं मेरा THD कंप्लीट कर लूँ। तो लेट्स गो। आज मैं अर्ली मॉर्निंग ही THD ख़त्म हो जाएगा मेरा, अभी ज़्यादा नहीं बाकी है। आई गेस 2 आवर्स में तो हो जाएगा पक्का। तो लेट्स सी, इट्स 5 o'clock, मे बी टिल 7 आई विल श्योरली end this THD now. Let's do it. Guys, it's 5:30 now and मुझे तो अभी से नींद आने लगी है। मैं कैसे कंट्रोल कर रही हूँ बस। तो मैं जब बाहर देख रही थी तो 5:30 बजे भी कितने लोग होते हैं बाहर। 4:30 से जो इनका आना जाना चालू है, मतलब इतने लोग उठते हैं सुबह। हमसे तो इधर उठा ही नहीं जा रहा। आज एक दिन उठी हूँ, उसमें भी मुझे नींद आ रही है। ये लोग उठ कैसे जाते हैं? आप लोग कितने बजे उठते हो सुबह? मुझे कमेंट्स में बताओ। भाई मुझे काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं नीचे आ गई। सुबह के 6 बज रहे हैं और अब भी ज़रा भी उजाला नहीं हुआ है। सुबह के 6 बजे भी उजाला नहीं होता है। सो गाइस, इट्स 7 o'clock नाउ एंड मेरा वो TLT वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। बट अब ना मैं कल से इतनी जल्दी नहीं उठूँगी क्योंकि मतलब वो 4:30 बजे उठी थी मैं, बट ये अच्छा है उठना। लेकिन अगर मैं इतनी सुबह उठ रही हूँ ना तो मुझे बाद में नींद आने लग रही है। और वैसे भी हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि हमें लर्निंग करनी है एंड हमें लाइक पूरा जैसे स्कूल टाइम में होता था सारे कंसेप्ट लर्न करने हो। हमारा तो अभी कैट है सारा ऑलमोस्ट लॉजिकल थिंकिंग वाला काम होता है, मैथ्स में तो प्रैक्टिस वाला होता है। तो वही है कि इतनी सुबह सुबह तो इतनी नींद में ना समझ ही नहीं आ रहा था मैं THD करूँ, मैं DILR करूँ, ERC क्या क्या करूँ मैं अभी। ये बात है कि मैं अब कल से 4:30 तो नहीं उठूँगी, मैं 6 o'clock ही उठूँगी। वो मेरे लिए सही रहेगा। आप लोग उठ पाते होंगे इतनी जल्दी? मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, आप 4:30 उठना बेटर है या 6 o'clock? 6 o'clock बहुत शांति होती है, अच्छा होता है उठना। 4 o'clock आई मीन, बट आई कांट, आदत नहीं है ना। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमें तो बस पढ़ने से मतलब है। तो हम 6 बजे उठेंगे ताकि टाइम पास भी ना हो और मैं अपना वॉक मॉर्निंग वॉक भी अभी बंद करूँगी ताकि और टाइम वेस्ट कम हो। एंड फिटनेस के लिए इवनिंग में तो रहता ही है मेरा, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा। सो वही है कि मॉर्निंग वाला और टाइम पास कम करके पढ़ाई ज़्यादा करनी है। Let's go. Now it's 7 o'clock and I'm taking a small tea break. I'll be back after my break. So now it's 7:20 and I'm back after my tea break. और अभी मैं करूँगी DILR का एनालिसिस स्टार्ट। कल जो मैंने मॉक दिया था ना, वो वाले पजल सॉल्व करूँगी। और सबसे पहले तो मैं वो पजल सॉल्व करूँगी जो पजल मैंने कल मॉक में पहले उठाया था एंड आई वॉज सॉल्विंग दैट। मेरा वो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था एंड वो दैट वॉज करेक्ट। तो मतलब मुझे श्योरिटी थी कि वो करेक्ट है एंड वो पजल मतलब बन जाता। बट वही है ना, वो टाइमर को देख के ना दिमाग प्रेशर आ जाता है और वो चलना बंद हो जाता है क्योंकि मेरे पास आखिरी के 12 मिनट्स बचे थे। वो पता नहीं यार, DILR में मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मैं सॉल्व करते करते ना एकदम ऐसा डीप फोकस में चली जाती हूँ एंड देन फिर मेरा टाइमर पे ध्यान ही नहीं होता है। मतलब अगर नहीं आ रहा है ना
तो अलग बात है, फिर मैं वो पजल स्किप कर दी। बट ये पजल मुझे आ रहा था, तो मैं ना जब पजल मुझे आता है सॉल्व करने, मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, और उसके बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो उसको मैं सॉल्व करते करते बहुत डीप में चली जाती, तो मेरा टाइमर पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता। तो कल भी ऐसा हुआ, मैं 30 मिनट्स तक सॉल्व कर रही थी, एंड देन आई रियलाइज ओ शिट, आई ओनली हैव 10 मिनट्स, एंड मैंने अभी तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। और मैंने जितना सॉल्व किया था उस बेसिस पे बाकी के 4 क्वेश्चन मैं थोड़े कंफ्यूज थी, क्योंकि मेरे अलग अलग आंसर्स ऑलरेडी थे, तो मुझे वो फिगर आउट करने में और टाइम लग जाता। तो मैं सेकेंड पजल पे गई थी, बट उसमें भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। 10 मिनट्स में से भी मतलब 5-6 मिनट्स तो मेरा पजल रीड करने में टाइम गया। एंड वो एक दिमाग में चलता है ना कि यार इस पजल से अच्छा तो वही वाला कर देती हूँ, फिर लग रहा था नहीं वो इतनी देर में नहीं हुआ तो अब क्या होगा ये वो, तो इस चक्कर में वो कोई बात नहीं। बट ये चीज़ मुझे अभी इम्प्रूव करनी है कि DILR में भी अगर मुझसे पजल बन रहा है तो ठीक 10 मिनट में मुझे पजल लीव करना है। बट वो क्या हुआ ना, पजल बन गया था थोड़ा ऑलमोस्ट, क्योंकि कल एक आंसर सही आ गया था, मुझे श्योर थी मैं उस बार, मुझे लगा ये बन जाएगा, मतलब नहीं बना। कोई बात नहीं, अब मैं सबसे पहले वही वाला पजल करूँगी और देखूँगी कल क्यों नहीं बना वो। लेट्स डू इट। गाइस अभी 7:50 हो रहा है और मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मेरा वो पजल सॉल्व नहीं हो पाया, मैं चली गई थी। तो अब मैं वो पजल स्टार्ट कर रही हूँ, तो लेट्स गो, लेट्स डू इट। It's 3:30 now, and I have completed my DLR analysis. So now I will take a break, and after that I also have to go somewhere. So let's meet after my break. So guys, it's 7:20 now, and I'm back after my break. And I will be very honest with you guys. आज दिन में मैंने कुछ इतना खास पढ़ा नहीं था, वो 3 पजल्स मैंने ऐसे ही बोला था, क्योंकि इस दिन में मुझे काफ़ी डिमोटिवेट फील हो रहा था, क्योंकि पहले तो कल के मॉक का स्कोर, एंड ऊपर से वो एक पजल ट्राई कर रही थी मैं, जो कल मैं मॉक में सॉल्व कर आधा किया था, बट वो नहीं हुआ सॉल्व, तो इसलिए बट अब हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो। सच बोलूँ तो अब कभी कभी फील होता है कि VRC में RC तो बन नहीं रहा है, VA भी कभी सही जाता है कभी गलत जाता है, DILR में एक पजल नहीं बन रहा है, क्वांट्स में तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, इतने में तो क्या ही होगा। और अभी इट्स ओनली 1.5 मंथ लेफ्ट, और उसमें भी कुछ कुछ आ ही जाता है बीच बीच में, तो ऐसा समझो टोटल वी हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट। इस 1 मंथ में हमें इतना कुछ कवर करना है, कैसे कवर होगा, बट स्टिल लेट्स सी, जितना हो सका उतना तो कवर कर लेते हैं, एंड आई होप कुछ तो कम से कम हो ही जाएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर पजल्स, लेट्स गो। So now it's 11:30 एंड मैंने बड़ी मेहनत से एक LRDI का पजल खुद से सॉल्व किया, मतलब मज़ा ही आ गया। एंड मैंने 2 पजल ऐसे हाफ हाफ सॉल्व किए, मतलब मैं अटक रही हूँ, पता नहीं कहाँ अटक रही हूँ, तो मैं ये कल कंटिन्यू करूँगी। एंड अभी मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, एंड 11:30 भी हो गए, तो अभी तो मैं जा रही हूँ सोने। तो आज भी कम पढ़ाई हुई है, बट कोई बात नहीं, वो एक होता है ना रोज़ पढ़ने के बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें बहुत डीमोटिवेट होता है, तो वो आज हो गया, बट अब नहीं, कल से फिर से हमें अच्छे से पढ़ना है। एंड ठीक है, अभी तो मैं सो रही हूँ, तो कल मेरा मैं पूरा एनालिसिस ख़त्म कर दूँगी ये मॉक का। LRDI का शायद 2 क्वेश्चन वो हाफ हाफ वाले हैं, एंड कौनस है मेरा, एंड VRC, ये सब कल हो जाएगा। देन ठीक है, देन आई विल गो नाउ, एंड गुड नाइट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना मत भूलना। गुड नाइट।